अस्सलाम वालेकुम। हम अपने घरों में बैठे हुए फ़लस्तीनियों की मदद कैसे कर सकते हैं? खैबर के किलों में पनाह लेने वाले यहूदी खाने पीने का सामान लेकर हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जाने के मुंतज़िर थे। खैबर के किले एक ठोस ऊंची जगह पर थे। अगर आपने तीर मारा तो वो आपके पास वापस आ जाएगा। अगर तुम पत्थर भी फेंको तो वो उन तक नहीं पहुंचेगा। अगर आप चीखेंगे तो आपकी आवाज़ उन तक नहीं जाएगी। खैबर तबाह नहीं हुआ, खैबर फतह नहीं हुआ था। इस्लामी फ़ौज कई दिन इंतज़ार करती रही, लेकिन यहूदियों ने किले नहीं छोड़े। मुसलमानों का ज़ख़ीरा और उनके हौसले ख़त्म होने वाले थे। वो कई दिन इंतज़ार करते रहे, लेकिन बेसूद। इसी तवील इंतज़ार के बाद हमारे नबी ने एक हिकमत अमली तैयार की। खजूर के दरख्त काटे जाएंगे। खैबर के यहूदियों की मईशत एक एक करके मुनक़ता हो जाएगी। उनकी किस्मत टूट जाएगी, उनका मुस्तकबिल उखड़ जाएगा, क्योंकि यहूदियों के लिए पैसा, दौलत और खुशहाली सब कुछ था। जैसे जैसे दरख्त काटे गए, यहूदी तबाह हो गए। दरख्तों के काट जाने के बाद यहाँ रहने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। उन्होंने एक मुआहदा किया और यहूदियों के दारुल हुकूमत खैबर से इतना सामान लेकर चले जाएंगे जितना वो ले जा सकते थे। जंग खैबर में शामिल होना चाहते हो तो दरख्त भी काट दो। आज तुम लानत भेज दो तो सिहूनी तक तुम्हारी आवाज़ नहीं पहुंचेगी। पत्थर फेंकोगे तो इसराइल तक नहीं पहुंचेगा। अगर आप तीर भी मारेंगे तो तुलावियों तक नहीं पहुंचेगा। लेकिन आप भी हमारे नबी की हिकमत अमली पर अमल कर सकते हैं। अपनी कुल्हाड़ी ले और सिहूनी की दरख्त काट दो। कैसे? आपके घर में दाखिल होने वाली हर सिहूनी जायदाद एक दरख्त है। हर सिहूनी साबुन जो आप इस्तेमाल करते हैं एक दरख्त है। हर कोला जो आप पीते हैं एक दरख्त है। हर सिहूनी पानी जो आप पीते हैं एक दरख्त है। कोक्स, पेप्सी, फांटाज, एम&एस, मैकडोनल्ड्स, डोमिनोज, पिज़्ज़ा हट, टेस्को, सेंसबरीज, मोरिसन्स, एरियल, एल्जिडास, मैक्स, डेनन और गूगल से देखें जो इनका साथ दे रहे हैं उनके दरख्त हैं। क्या आप खैबर की जंग में शामिल होना चाहते हैं? लिहाजा बाइकआउट की कुल्हाड़ी उठाओ और सिहूनी के दरख्त काट दो। हमारा अल्लाह ताला फरमाता है कि जो कोई मामूली सी नेकी भी करेगा उसे उसका अजर मिलेगा।